बिल्कुल मनसाराम महतो का उम्र को देख लिए तो 72 साल का उम्र। को याद करना पड़ेगा वह कलकत्ता जो बंगाल में अनिश्चितकालीन ट्रेन हड़ताल हुआ था, वह कुर्मी समाज का वह आंदोलन जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मजबूर कर दिया गया था कि टेबल टॉक किया गया, और उसमें ममता बनर्जी जी के साथ कुर्मी समाज के जो सेंट्रल लीडर हैं उन्होंने बात किया, लेकिन उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है अभी तक नहीं आया, और अंदर अंदर एक आंदोलन के लिए फिर तैयारी हो रही है और उससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। झारखंड भी पीछे क्यों रहेगा, झारखंड की जो महतो या कुर्मी समाज है वह भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। अभी हमारे साथ पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो जी हैं, जो पहले आंदोलनकारी भी थे, और हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि महतो का संघर्ष, महतो का संस्कृति, महतो का झूमर डांस फिर भी झारखंड में अभी तक जो स्थान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है आप लोग को। पूरे भारत के अंदर में हम लोग उड़ीसा, असम, बंगाल और झारखंड में हमारी आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख के लगभग है, और पिछले कई वर्षों से हम लोग जो है संघर्ष करते हुए आ रहे हैं कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया जाए। ये लड़ाई हमारी बहुप्रतीक्षित लड़ाई है और हमारी भाषा संस्कृति के मान्यता के लिए कई वर्षों से हम लोग संघर्ष करते हुए आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिन आप लोग बंगाल की धरती में देखे होंगे कि 2022 वहाँ पे रेल रोकने का काम किया, डोहर छेका, घाघर घेरा, विभिन्न तरह की वहाँ कार्यक्रम हुआ आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वहाँ के स्थानीय सरकार, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार जो है उस आंदोलन को कुचलने की प्रयास कर रही है। दूसरे जो सामाजिक आंदोलन वहाँ चल रही है, सामाजिक न्याय की आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन में जो लोग शरीक है, जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो नेतृत्व करता है और जो संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग के ऊपर झूठा मुकदमा करके उसको जेल भेजने का काम कर रहा है, और इस दरमियान कई लोगों को जेल में भी डाला गया है। तो मैं आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं बंगाल की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरी मांग होगी कि बिना शर्त जो लोग जेल में है, बिना शर्त लोग को रिहा किया जाए, और जो लोग सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, भारतीय संविधान एवं कानून के दायरे में रख के, तो ऐसे आंदोलन को कुचलने का प्रयास ना करें और उन लोगों का केस मुकदमा वापस करके उसको जो है बिना शर्त में उसको रिहा करने का काम करें। सर, ये तो ठीक है कि आपने बंगाल का बताया कि सरकार, वहाँ की राज्य सरकार केस मुकदमा कर रही है, आंदोलन बहुत मतलब चरण में है, और वो आंदोलन ऐसा मूवमेंट है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, जो कुर्मी का मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर हम झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में वहाँ उदासीन है, यहाँ के कुर्मी समाज जो है, वोट बैंक यहाँ के सुदेश महतो जब से झारखंड बना तब से सरकार में है, सांसद यहाँ के विद्युत महतो भी हैं, लेकिन वहाँ आवाज़ दिल्ली तक नहीं जाता है, और यह संघर्ष बहुत प्रॉब्लम आता है। आपका CNT एक्ट का ज़मीन है वो डाल दिया गया है, ST ये सब चीज़ का प्रॉब्लम है, वो क्यों ऐसे हो रहा है और इसका अंत कब तक होगा? देखिए, जहाँ तक CNT एक्ट का सवाल है, CNT एक्ट जो है अपने जन्म काल से ही कुर्मी जाति का ज़मीन जो है CNT एक्ट के दायरे में है। लेकिन बिहार के समय में जब हम बिहार राज्य के अंतर्गत थे तो 1956 में एक विशेष मतलब जो है वो अमेंडमेंट ला के जो है कुर्मियों का ज़मीन फिर से मतलब जो है उसको हटाया गया था। 2010 में जब मथुरा बाबू यहाँ के भू राजस्व मंत्री थे और इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला हुआ था, जिसमें उसमें जो है फिर से कुर्मियों का जमीन में 46B1 के तहत पुनः कुर्मियों का जमीन झारखंड में CNT एक्ट के दायरे में आया है। दूसरी बात है, आपने जो नेताओं का नाम बोल रहे थे, इन नेताओं से तो आम जनताओं से और समाज के लोगों से मेरा अपील अनुरोध होगा कि लोगों से सवाल पूछे, सवाल पूछे कि आपको अगर मामला भारत सरकार के अधीन में है, कुड़माली भाषा को द्वितीय राजभाषा में शामिल करवाना तो राज्य सरकार का मामला है, लेकिन 8th शेड्यूल में शामिल करना तो भारत सरकार का मामला है। तो भारत सरकार का प्रतिनिधि जो है आज उसी से ना सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो मांग है ये भी भारत सरकार का मामला है।
ये भी जो है भारत सरकार के जो प्रतिनिधि है उससे सवाल करना चाहिए और उनको ईमानदारी पूर्वक लोकसभा में उठाना चाहिए। क्योंकि आज अगर झारखंड में 24% आबादी है, अगर भारतीय जनता पार्टी एवं आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं आपको आजसू अगर आपको बता दे रहे हैं कुर्मियों का राजनीति ये लोग करते हैं और मतलब आपको बता दे रहे हैं इसी के नाम पर इन लोगों को टिकट भी मिलता है। आज अगर टिकट इन लोगों को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट भी दे रहा है तो कुर्मियों का नाम से दे रहा है, जाति का नाम से दे रहा है कि 24% आबादियों को हमका वोट चाहिए। तो इसको जो है इन लोग सांसद बनने के बाद इन लोकसभा में इस बात को तो उठाना चाहिए और बड़ी जोरदार ढंग से उठाना चाहिए। सवाल तो भारत के गृह मंत्री से ये पूछना चाहिए, चूंकि बहुप्रतीक्षित आंदोलन है। आज दुर्भाग्य की बात है, आप ये बताइए ना कि कुर्मी लोग आज आपको बता रहे हैं जैनिस्ट लोगों के लिए अलग धर्म कोड है, बौद्धिस्ट लोगों के लिए अलग धर्म कोड है, आप सिख लोगों के लिए अलग धर्म कोड है, ईसाई लोगों के लिए अलग धर्म कोड है, लेकिन आप ये बताइए तमाम जो है आज आदिवासियों के लिए धर्म कोड क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सवाल तो लोकसभा में उठाना चाहिए लोग। अच्छा, अपने जो समाज है, जो यंग लड़के हैं जो आंदोलन में आगे रहते हैं और जो जिनको पता नहीं कि कुर्मी समाज का आंदोलन उस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए और झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य के लिए भी, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं जो पढ़ने लिखने बच्चा लोग हैं। आप लोग देख रहे हैं झारखंड के अंदर में एक तीसरा विकल्प के रूप में आज उभर रहा है। आज जयराम महतो आज जो पार्टी का गठन कर रहा है तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, जेपीपी, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, इतने सारी पार्टी रहने के बावजूद भी आज झारखंड के अंदर में आज 18 तारीख है, आज आपको बता दे रहे कि नए पार्टी के रूप में उदय हो रहा है जिसको झारखंड खाद्यान्नी संघर्ष समिति के रूप में लोग जान रहे हैं। आने वाले दिन में वो कितना विस्तार करेगा और कितना एमएलए एमपी पैदा करेगा, लेकिन ये नौजवानों के बदौलत, नौजवान चाह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, नौजवान चाह रहे सत्ता परिवर्तन। ये जो बुर्जुआ राजनीति चल रहा है इससे लोग मुक्ति चाहते हैं नौजवान, इसलिए नौजवान आज जयराम के साथ जुड़ के जो है ये खतियानी आंदोलन बोलिए, नियोजन नीति बोलिए, स्थानीय नीति, ये जो सवाल खड़ा हुआ है ये 23 साल के दरमियान ये आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, ये जितने नामधारी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, इन्होंने यहाँ के आदिवासी मूलवासी नौजवानों का, जो पढ़े लिखे नौजवान है, उसकी नौकरी के लिए कुछ नहीं किया, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचा। झारखंड बन के आज आपको बताते रहे 23 साल बीतने जा रहा है, आज भी स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं होने के कारण आपको बता रहे नौजवान, आदिवासी मूलवासी नौजवान भटकाव की स्थिति में है, पढ़े लिखे नौजवान भटकाव की स्थिति है। इसलिए आज तीसरे विकल्प के रूप में आपको बता दे रहे हैं आज झारखंड खतियाना संघर्ष समिति के रूप में एक नए संगठन ऊपर रहा। ये नौजवानों का ही मतलब आंदोलन है और आने वाले दिन में तीसरा विकल्प के रूप में उठेंगे, ये आशा और उम्मीद के साथ मैं कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ राजनीतिक में जाने का एक ही तरीका क्या है कि सिर्फ जात पात या जात को लेकर के उतना आगे बढ़ा जा रहा है? और रहा आपको रेलवे का जो आंदोलन, आपका मांग ठीक है, लेकिन वह यात्री जो अलग से स्टेट से अलग अलग आ रहे हैं उनको क्यों रोका जाता है? उनका क्या कसूर है? देखिए, जहाँ तक रेल यात्रियों की बात है, हम लोग जो है पिछले जो 2022 में बंगाल के धरती में कुष्ठाड़ और खेमासोली में जो आंदोलन हुई थी रेल टेका, वो 2 महीना पहले से भारत सरकार को हम लोग ने मेमोरेंडम के माध्यम में सूचना देते हैं। विभिन्न पत्रकारों को बुला के प्रेस मीट के माध्यम से जो आम जो रेल यात्री हैं उनको हम लोग सूचना देने का काम करते हैं कि हम लोग की बहुप्रतीक्षित लड़ाई है। हमने रोड जाम किया, हमने घाघर घेरा किया, हमने आपको मतलब जो है बंद बुलाया, पूरी तरह नाकाबंदी हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे को दूध के लिए किसी का इंटरव्यू रुक गया, किसी का हॉस्पिटल रुक गया। तो क्या यह लोकतंत्र प्रक्रिया में सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जो सवाल खड़ा कर रहा कि छोटे छोटे बच्चा और दूध का सवाल, आप ये बताइए जो लोग रेल ट्रैक में हमारा माँ बहन गई थी तो उसका गोद में भी बच्चा था, उसको भी दूध का जरूरत था, उसको भी दवा का जरूरत था, उसको भी खाना का जरूरत था, लेकिन वो बच्चा को गोद में लेके, इवन ये भी देखे होंगे कई आंदोलनकारी कि मतलब प्रेग्नेंट हालत में, पेट में बच्चा है फिर भी रेल ट्रैक में बैठी है, वो कितना धैर्य के साथ, कितना मतलब वो मेहनत करके और जाके बैठी है। तो आप ये बताइए, तो भारत सरकार को क्यों नहीं समझ रही है? भारत सरकार क्यों नहीं समझ रही है? राज्य सरकार क्यों नहीं समझ रही है मेरे दुख तकलीफ को? आज इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम रेल ट्रैक में बैठ रहे हैं। भारत का इतिहास, राजनीतिक इतिहास
और जिसमें जात पात बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जाति के एक एक समीकरण आने वाले विधायक और सांसद, और संसद के बाद प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री, सब इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि 70 साल 75 साल हो गया लेकिन जात पात की राजनीतिक नहीं हुआ। और यह मांग इन लोग की सही भी है, लेकिन मांग मेरा भी यह अनुरोध है कि वहाँ आम जनता इस आंदोलन में पिसा नहीं जाए, क्योंकि इसकी दुख जो होता है आम जनता को होता है। तो हम महतो समाज के जो सही मांग है उसमें एडी लाइव हर समय भरचक आपकी मांग को रखेगा, पब्लिक के पास रखेगा, सरकार के पास रखेगा। लेकिन यहाँ मेरा अनुरोध है कि वहाँ आम नागरिक जो रोड और ट्रेन से जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।